जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें भगवान राम के संदर्भ में कुछ लोगों ने जो बात कही है उसके संदर्भ में मेरा वो वीडियो था। कमेंट्स बॉक्स में जब मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो वहां कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स थे जो किसी एक विचारधारा को लेकर के थे। यानी जो कबीर को फॉलो करता है वो कबीर की बातों को महत्व देता है, कोई किसी गुरु को फॉलो करता है तो वो उनकी बातों को महत्व देता है। और आज का वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है ताकि सत्य आप लोगों के सामने रख सकूं। दर्शकों, जब कभी भी हमारी एक विचारधारा बनती है किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी पक्ष को लेकर के, तो हम दूसरी बात को सुनने का प्रयास ही नहीं करते हैं। लेकिन यहां हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हमारा विश्वास तो होता है किसी एक विचारधारा पर, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस बात को हम फॉलो कर रहे हैं, जिस विचारधारा को हम फॉलो कर रहे हैं, और वो विचारधारा जिन्होंने हमें दी, उनका बौद्धिक स्तर, उनका मानसिक स्तर, उनके ज्ञान की समझ किस कोटि की थी, और क्या हम उस स्तर पर उस बात को समझ पा रहे हैं। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको कबीर की उन्हीं बातों के संदर्भ में आपको कुछ ऐसी बात आप लोगों के सामने रख रहा हूं जो आने वाले समय के अंदर, इस युग परिवर्तन के अंदर आपके बहुत बड़ी काम आने वाली है। दर्शकों, अगर मैं कबीर के कुछ दोहों की बात करूं तो कबीर ने बहुत अच्छे अच्छे दोहे यहां पर कहे हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया है, तो बहुत से लोग कबीर की इसी बात को लेकर के जो मूर्ति पूजा करते हैं उनका विरोध करते हैं। लेकिन वहां वो ये भूल जाते हैं कि कबीर ने एक बात और कही है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अगर ये बात पहले याद होगी तो आप कबीर के मूर्ति पूजा के विरोध को लेकर के किसी दूसरे पर कोई कटाक्ष आप नहीं करेंगे। कबीर ने तो यहां तक कहा कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। कबीर ने तो यह भी कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सहाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। लेकिन हम इन बातों पर तो विश्वास नहीं करते, इनको तो अपने जीवन में नहीं उतारते। तो वहीं कबीर ने एक बात और कही, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो दर्शकों, यहां पर जो कबीर की वाणी को लेकर के जो हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि उन्होंने तो मूर्ति पूजा का खंडन किया, हम तो कबीर को मानने वाले लोग हैं, हम तो इस चीज का खंडन करते हैं, तो यहां ये बात समझ लीजिए कि अगर आप कबीर की किसी बात को लेकर किसी का विरोध कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कबीर को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि कबीर का जो बौद्धिक स्तर था, जो उनका अनुभव था, जो उनका एक लेवल था ज्ञान के क्षेत्र में, आप उसके आसपास भी नहीं आते हैं। कबीर जिस चीज को कहना चाहते हैं, उन्होंने ये बातें जो कही हैं, उन्होंने अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग लोगों के संदर्भ में ये बात कही है। मेरी बात अगर आपको समझ नहीं आ रही तो एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं, बात बहुत आसानी से समझ आएगी। एक बच्चा घर के अंदर है, मां उसे सुबह कहती है बेटा खड़े हो जाओ, आपको स्कूल जाना है। फिर मां कहती है कि बेटा नहा लो। फिर मां कहती है बेटा भोजन कर लो। फिर मां स्कूल से आने के बाद कहती है अच्छा बेटे ड्रेस चेंज कर लो। फिर मां कहती है पढ़ाई लिखाई कर लो। फिर मां कहती है बेटा जाओ घूम कर आ जाओ, खेल कर आ जाओ। फिर उसके बाद मां कहती है सो जाओ। एक ही बालक को सुबह से शाम तक मां इतने वचन कहती है। अब बालक दिन भर खेल रहा है और कोई उससे कहता है कि तुम खेल क्यों रहे हो, तो वो बालक मां के उन्हीं शब्दों को बार बार लोगों को सुनाता है, देखो मां ने मुझे कहा था जा बेटा खेल ले। लेकिन वो ये भूल जाता है कि मां ने उसको खेलने के लिए कब कहा है, जब उसने सुबह उठने से लेकर के पढ़ाई करने तक की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली है। तब मां उस समय पर उसको कह रही है दोपहर में कि जा बेटा खेल ले। यही बात होती है कि संतों महापुरुषों की वाणी अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग व्यक्ति के लिए कही जाती है, अलग अलग परिस्थिति में कही जाती है। लेकिन हम अपने मतलब के आधार पर किसी एक बात को लेकर के और उसके आधार पर हम पूरी जिंदगी को बुनने की कोशिश करते हैं, उसके ताने बाने को बनाने की कोशिश करते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है।
इस बात को मैं आपको एक उदाहरण से बताना चाहूंगा। बहुत समय पहले की बात है, मुझे ध्यान नहीं, लगभग 15 से 20 साल हो गए होंगे। मेरे यहाँ पर एक व्यक्ति था जो मुस्लिम संप्रदाय से आते थे। तो एक बार जब हमारी चर्चा हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे यहाँ पर हम पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, हमारे यहाँ पुनर्जन्म नहीं होता है, लेकिन आपके यहाँ पर पुनर्जन्म होता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, लेकिन इस बात को समझिए कि पुनर्जन्म क्यों नहीं होता है और कब नहीं होता है। जिस इस्लाम की आप बात कर रहे हैं, उस इस्लाम में आपको कुछ नियम बताए गए हैं। आपको 5 वक्त की नमाज के लिए कहा गया है, आपको ज़कात के लिए कहा गया है, आपको इबादत कैसे करनी है उसके संदर्भ में बहुत कुछ कहा गया है। और जिन्होंने आपको यह हुक्म किया, उन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा कि आप इस हुक्म की पालना नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे अनुयायी मेरी इन बातों की पालना करेंगे तो उन्हें मुक्ति अवश्य मिलेगी और उन्हें संसार में दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। इसीलिए तुम्हारा अगला जन्म नहीं होगा। ये उनकी उच्च कोटि की वो बात थी जो उन्होंने आप पर विश्वास करके कही थी। अब आप केवल इसी बात को लेकर बैठ जाए कि हमारा तो पुनर्जन्म होगा ही नहीं, इसलिए हम जो चाहे वो कर लें, तो यहां आप गलती करेंगे। क्योंकि जो कुरान में कहा गया है, यदि आप उन बातों का अक्षर अक्षर पालन करेंगे, जो हिदायतें आपको दी गई है उनकी यदि आप पालना करेंगे, उस मार्ग पर चलेंगे जो आपको बताया गया है। लेकिन मैं यहां एक बात और कहना चाहूंगा, कुछ लोगों ने कुरान का गलत मतलब भी निकाला है, यानी कि उनमें ऐसी आयतों को शामिल कर दिया गया है जो कहीं ना कहीं हिंसा को प्रेरित करती है। मैं यहां उनकी बात नहीं कर रहा हूं, ये डिबेट का विषय है, इसको आप थोड़ा सा अलग रखें। लेकिन जो कहा गया है एक मुसलमान के लिए कि मुसलमान कौन होता है, मुसल्ले ईमान, जिसका ईमान मूसल की चट्टान की तरह मजबूत होता है, वो मुसलमान होता है। तो यहां जो आपको हिदायतें दी गई हैं, अगर आप उसकी पालना करेंगे तो निस्संदेह आपको अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और यही बात तो हमारे लिए कही गई है कि आपको मोक्ष मिलेगा। लेकिन मोक्ष कब मिलेगा? जब हम उस रास्ते पर चलेंगे जो मोक्ष का मार्ग है। इसीलिए दर्शकों, किसी बात का मतलब निकालने से पहले उसके आरंभ से लेकर उसके अंत तक की पूरी व्याख्या को समझिए, उस भावार्थ को समझिए, वो क्या कहना चाहते हैं, कब कहना चाहते हैं, किस संदर्भ में कहना चाहते हैं, इसको समझिए। उसके बाद उसका मतलब निकालिए और फिर किसी पर टिप्पणी कीजिए। तब जाकर के हम सही मायने में सही अर्थ को लोगों के सामने रख पाएंगे। कबीर ने अगर मूर्ति पूजा का विरोध किया तो उन्होंने उन लोगों के लिए वो कटाक्ष किया है जिन्होंने उसे अपना कमाई का जरिया बनाया है। उन्होंने कभी भी उनका विरोध नहीं किया जिन्होंने उस मूर्ति के अंदर भगवान को देखा है। उन्होंने कभी मीरा का विरोध नहीं किया। अगर वो मूर्ति पूजा का विरोध करते तो वो मीरा का भी विरोध कर सकते थे, वो राधा का भी विरोध कर सकते, भगवान श्री कृष्ण का भी विरोध कर सकते थे, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का भी विरोध कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या कहा? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अगर उन्होंने बात कही है यहां पर कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता है तो मैं पहाड़ पूजूं, इससे अच्छा तो वो पत्थर है जिससे वो चाकी बनी है, कम से कम उसको पीस करके संसार अपना पेट तो भर रहा है। यहां उन्होंने आडंबर पर कटाक्ष किया है, मूर्ति पूजा पर कटाक्ष नहीं किया है। जो लोग मूर्ति पूजा की आड़ के अंदर व्यापार कर रहे हैं, यहां उन्होंने उसका खंडन किया है। यह बात अगर कबीर की आपको समझनी है तो आप महाभारत काल में जाइए, भगवान कृष्ण के समय पर जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने यही बात अपने उस कालखंड के अंदर भी दोहराई है, गोवर्धन पर्वत की उस लीला के अंदर, जहां वो अपने ही गांव के लोगों को कहते हैं कि तुम इंद्र की पूजा क्यों करते हो, इंद्र तुम्हें क्या देने वाला है? अगर तुम्हें पूजा ही करनी है तो इस गोवर्धन पर्वत की करो जिस पर हमारी गायें चरती हैं। इस गोवर्धन पर्वत से हमारी सारी जरूरतें पूरी होती है, तो हमें पहले इसकी पूजा करनी चाहिए। यानी इसके पीछे भी भगवान ने प्रकृति को मानने का एक संदेश दिया है। भगवान की लीलाएं, भगवान के वचन, संतों महापुरुषों के वचन, उसमें बहुत गहरा अर्थ होता है। उस अर्थ को समझने के लिए आपके अंतःकरण की स्थिति भी वैसी ही होनी चाहिए जैसी उन संतों महापुरुषों की है, तब जाके आप उसका भावार्थ समझेंगे। अब मैं यहां पर आपके सामने एक उदाहरण और देता हूं। आपने
सुना कि किसी ने यह कहा कि मेरा पुत्र बहुत ही खराब है, मेरी छाती पर बैठकर मूंग दलता है। अब ये बात आपने सुनी, ये बात आपने उन लोगों के बीच में रखी जो भावार्थ नहीं समझते इस बात का, और कहा गया कि आप इसका मतलब निकालिए। तो उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने जो मतलब निकाला वो क्या निकाला, ओहो, इसका पुत्र कितना खराब है। अब वो यहां कल्पना कर रहे हैं कि इसको लेटा रखा है, इसकी छाती पर इसका पुत्र बैठा है, एक ओखली ले रखी है उसने, उसमें मूंग रख रखे हैं और उनको दल रहा है। ओहो, इसको कितनी पीड़ा होती होगी, इसका पुत्र इसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। अब आप बताइए, अगर शब्दों का अर्थ आप निकाल रहे हैं तो जो मैंने कहा वो ठीक है, लेकिन उसका भावार्थ जब आप निकालेंगे तो बात कुछ और है कि ये मेरा पुत्र ऐसा है जो ऐसे कार्य करता है कि इसके हर कार्य से मेरे हृदय को ठेस पहुंचती है, मेरा हृदय बार बार टूटता है इसके कृत्य से। और यहां वो भावार्थ के रूप में जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पुत्र मेरा मेरी छाती पर बैठ करके मूंग दलता है, क्योंकि मैं इसको तो अपने से दूर कर भी नहीं सकता। यह उनका भावार्थ ये है। इसीलिए शब्द शब्द का अर्थ और भावार्थ ये अलग अलग चीज है। इसीलिए किसी संत महापुरुष की बातों को सुन करके किसी पर कोई टिप्पणी करना ये सरासर गलत है। इसीलिए जो राम के संदर्भ मैंने जो बात कही थी, उसके संदर्भ में कबीर जी की बात को लेकर मूर्ति पूजा के संदर्भ में बात कहना और भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के टिप्पणी करना, यह कदापि उचित नहीं है। इसीलिए पहले शब्द को समझिए, शब्द के मर्म को समझिए, उसके अर्थ को समझिए, उसके भावार्थ को समझिए, उसकी व्याख्या कीजिए और उसके बाद किसी पर टिप्पणी कीजिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।